हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन करूंगी जो क्लास 8th चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का पार्ट है। द एडजेसेंट फिगर HOPE is a parallelogram. Find the angle measures of x, y and z. Here it is x, y and z. State the properties you use to find them. अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तब भी आपको प्रॉपर्टीज स्टेट करनी है। अब क्योंकि ये क्वेश्चन एंगल्स पे बेस्ड है तो पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज हम अपने दिमाग में रखेंगे। पहली कि ऑपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड सेकंड द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एक तो वो हो गया, साथ में आपको लीनियर पेयर और क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आइए इस सारी नॉलेज के साथ इस क्वेश्चन को ओरली पहले सॉल्व करते हैं और फिर पेन डाउन करेंगे प्रॉपरली। उसने आपको x, y और z ढूंढने के लिए कहा है और आपको एंगल एक एक्सटीरियर दिया है और एक पार्टली इंटीरियर। तो पूरा का पूरा एंगल नहीं दिया है, इसका थोड़ा सा पार्ट 40 दिया है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस से। मैं 40 डिग्री से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे लाइन पैरेलल है। पहले तो मैं इस ट्राइंगल में ढूंढूंगी, सिर्फ एक ही एंगल है, दो अननोन है तो मेरे यूज का नहीं है। फिर मैं 40 के साथ z को देखूंगी तो मुझे ऑपोजिट एंगल नोन नहीं है तो वो भी मेरे यूज का नहीं है। फिर मैं कुछ पैरेलल लाइन की कंडीशन देखूंगी तो मुझे y की वैल्यू 40 मिल जाएगी क्योंकि y के साथ 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है तो ये एंगल मेरा 40 आ जाएगा। अब देखते हैं z क्या हम ढूंढ पाएंगे। बिल्कुल ढूंढ पाएंगे। अगर हम लीनियर पेयर से ये एंगल 110 लगा दें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम z की वैल्यू बड़े आराम से 30 डिग्री निकाल पाएंगे। अब बात रही x की। HOPE एक पैरेललोग्राम है और x ऑपोजिट है एंगल O को, तो x की डिग्री भी 110 डिग्री हो जाएगी। तो इस स्ट्रैटेजी से अगर हम वर्क करेंगे तो हमारे सारे एंगल्स निकल जाएंगे। और इवन अगर आपके पास कोई और तरीका हो इस क्वेश्चन को करने का तो आप वैसे भी कर सकते हैं। मैं इंटीरियर एंगल लूंगी तो मैं इसको यहाँ पे W पहले से ही मार्क करके रख लेती हूँ। तो अब हम इसका प्रूफ प्रॉपरली लिखते हैं। सबसे पहले हम W निकाल लेते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम किस ऑर्डर में निकालें। तो इन पैरेललोग्राम HOPE W plus 70 डिग्री is 180 डिग्री। इसमें पैरेललोग्राम का कोई रोल नहीं है, बट क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स पे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है इसलिए हमने पैरेललोग्राम लिख दिया है। तो यहाँ से W का मेजर आ जाएगा 110 डिग्री। नाउ एंगल X इज इक्वल टू W इक्वल्स टू 110। आपने ये ऑब्जर्व किया। क्यों ऑब्जर्व किया? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बनाते हैं जो इक्वल हैं। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर, इसलिए हमारा x का डिग्री आ गया। ये हमारा W का आ गया 110, x का आ गया 110। एंगल सम से आप ये भी निकाल सकते हैं बट ये हमको यूजफुल नहीं है। ये निकालेंगे तो आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज करना होगा। तो अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए आप लिखेंगे एज HE इज पैरेलल टू OP और इसमें ट्रांसवर्सल हमारी बन रही है HP is a transversal. So HE is parallel to OP.
HP इज द ट्रांसवर्सल, तो y की वैल्यू 40 डिग्रीज आ गई. द रीजन बीइंग दे आर फॉर्मिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो इससे हमें y की वैल्यू मिल गई 40 डिग्री. अब आप z को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं. अगर आप इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो भी आपका 30 डिग्री आ जाएगा. या आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालिए, जो आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं. तो अब z के लिए हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा देते हैं. सो इन ट्रायंगल HOP, तो यहाँ मुझे एक वर्टेक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. एंगल PHO प्लस HPO, P बीच में आएगा, HPO विल बी इक्वल टू POQ. अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो आप सीधा डिग्री डाल दीजिए, ये स्टेटमेंट मत लिखिए. इनफैक्ट इसको हम हटा देते हैं ताकि थोड़ी आसानी लगे. बच्चों को आसान लगेगा तभी वो मेथड यूज करेंगे. तो इन ट्राइंगल HOP हम सीधा y प्लस z इक्वल्स टू 70 डिग्री लिख देते हैं. ये सबसे आसान हो गया है. प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें याद होनी चाहिए. जो भी आपने अपनी पहली क्लासेस में पढ़ा है वो प्रॉपर्टी आप कभी भी लगा सकते हैं अगर वो कंडीशंस वहाँ पे सेटिस्फाई होती हैं. तो z का डिग्री हमारा 30 आ गया. तो हमारा देयरफॉर आंसर में क्या क्या डिग्री आया, x का 110 आया, y का हमारा 40 डिग्री आया और z का हमारा 30 डिग्री आ गया. बाय ऑल दीज रीजंस. अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन 8 करना सिखाऊंगी. थैंक यू. For more study material like worksheets, sample papers, past year question papers, NCERT solutions, revision notes, just visit to our website www.studiestoday.com. And if you love this video, just hit the like button and do subscribe our channel. Follow us on Facebook, Instagram and LinkedIn. Links are in the description.